बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। Okay student, today we are starting a new unit, that is practical geometry, and today we are doing exercise 11.1 question number 1 part 1. Okay, so from starting, first we will learn what is practical geometry. Okay, why it's important? It is very famous saying that when I hear I forget, when I see I remember, when I do understand. Keeping this in view, the importance of practical work in geometry can be judged easily. Practical geometry not only provide base for architecture, engineering, general engineering, design, medical science and many more fields, but also provide an opportunity to the students to explore many more ideas. Okay, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देखें, कहते हैं एक फेमस सेइंग है, व्हेन आई हियर आई फॉरगेट। कहते हैं जब आप सुनते हैं, आप कुछ सुन लें, जस्ट अगर हम आपको एक लेक्चर दे रहे हैं, आप सिर्फ उसको सुन लेते हैं तो वो क्या है, आप भूल जाते हो। जब आप उसको देखते हो तो आपको याद रहती है वो चीज़, लेकिन जब आप उसको करते हैं तो फिर आप उसको समझ जाते हैं कि हाउ वी डू दिस, कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं। कीपिंग दिस इन व्यू, अब इसको आपने अपने जहन में रखना है, इस सेंटेंस को जहन में रखते हुए कि जब आप एक फिगर को देखते हो, ठीक है, व्हेन हियर, जब आप उसके बारे में सुनते हो तो बस आप भूल जाते हो, जब देखते हो आपको याद रहती है कि हाँ ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन जब आप उसको खुद बनाएंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये हमने कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो फिर क्या है कि प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योमेट्री कैन बी जज इजीली। तो जब आप उसको करेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आप ज्योमेट्री को सीख जाएंगे, बहुत आसानी से जज भी कर सकेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करते, इंजीनियर्स उसको यूज़ नहीं करते कि वो अपने मैप्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शंस के लिए, बल्कि मेडिकल डिज़ाइन, ठीक है, मेडिकल मैनी मोर फील्ड, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ है एंड बहुत सी और फील्ड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। बट आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर आइडियाज़। और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टूडेंट्स को आइडिया देती है कि एक्सप्लोर करें, ठीक है, वो अपने आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं यूजिंग दिस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सिंपल, आपने ज्योमेट्री लर्न की, व्हाट इज ज्योमेट्री, ठीक है ना, आपके पास लाइन ड्रा करना, स्क्वायर्स बनाना, ठीक है, एंगल्स ड्रा करना, ये तमाम ज्योमेट्री में आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के आपको प्रैक्टिकली आप उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आप इस यूनिट में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमने लर्न करना है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन इट्स पेरीमीटर एंड द रेशियो अमॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन। ओके, सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल क्या है? ओके, व्हाट इज ट्रायंगल? आपको पता है ना, प्रेप 6 में 6, 7, ये आप 6 में भी आप लर्न कर चुके हैं ट्रायंगल के बारे में, हाउ वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। यस, अ ट्रायंगल इज अ शेप हु हैव्स 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स हों, उसके 3 कॉर्नर्स हों, तो वो क्या कहलाती है, वो ट्रायंगल कहलाती है। इसके अलावा ट्रायंगल में फिर डिफरेंट शेप के ट्रायंगल्स आप बना लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक सिंपल ट्रायंगल होती है, फिर आपके पास आपने लर्न की है डिफरेंट ट्रायंगल्स, आपने प्रेप 6 में भी लर्न किए, जैसे कि ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है, इसके अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, डिफरेंट ट्रायंगल्स आप लर्न कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने उस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जब उसका पैरामीटर गिवन है एंड द रेशियो अमॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन। ओके, अब ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको साइड्स की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 साइड्स हैं तो तीनों की लेंथ आपको मालूम हो कि आपने उसको कितनी मेजर करना है, कितने सेंटीमीटर, वो पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर
आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है। किसी भी शेप की जो आउटसाइड बाउंड्रीज होती है उसकी मेजरमेंट क्या होती है, पैरामीटर होती है। अब इसमें ट्रायंगल कहते हैं, हमने कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल जब उसका पैरामीटर गिवन है और रेशियो अमॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन। साइड्स नहीं गिवन, रेशो गिवन है। तो व्हाट इज रेशो? रेशो आपको पता है, आप लर्न कर चुके हैं रेशो, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज कॉल्ड रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लेंथ्स की रेशोज गिवन है, नॉट लेंथ, ठीक है। वो रेशो उनका जो रिलेशनशिप गिवन है कि उसमें इतना रेशोज में है, लेकिन हमने उस रेशो से हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट करें। आ ट्रायंगल ABC whose perimeter is 18 centimeter and 3 sides is 2 and the ratio among the 3 sides is 2:3:4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, उसका पैरामीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर और उनके रेशो साइड्स के रेशोज 2:3:4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी डूइंग, फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, क्योंकि हम बाहर कोई भी ट्रायंगल हम ड्रा, कोई भी फिगर हम नहीं ड्रा कर सकते जब तक हमारे पास उनकी लेंथ मौजूद ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले रेशोज़ को कन्वर्ट करना है इनटू साइड्स में, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड्स में कन्वर्ट करना है। अब पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सम ऑफ द रेशो, ये जो रेशोज़ गिवन है उनका सम ले लें तो वो क्या आ जाता है 9। अब हमने जब साइड फाइंड करनी तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड, अब फर्स्ट साइड की जो लेंथ फाइंड करनी वो क्या है 2/9 × 18 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कर लें, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 2 2 = 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड, तो सेकेंड रेशो को डिवाइड कर दे टोटल रेशो और मल्टीप्लाई कर लें 18 से, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ थर्ड साइड 4 / 9 मल्टीप्लाई बाई 18, तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए 3 साइड्स आ गई हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बेस इसमें आप कौन सी लेंगे या उसके जो अपोजिट लेंथ्स हैं वो कौन सी लेंगे ट्रायंगल, जस्ट आपका गिवन है, ये अब आप पे है कि आप उसको बेस बनाते हैं, किस लेंथ को बेस बनाना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन की ज़रूरत है, तो वो हमने ले ली। अब देखिए अब हम लेंथ से ड्रा करते हैं अपनी फिगर, ठीक है, डेट इज ट्रायंगल। अब मैंने क्या किया, लेंथ ले ली, बेस लेंथ ले ली, AB = 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर मैंने ले ली AB। अब मुझे क्या है कि मैंने सेकंड लेंथ ली। अब मैंने उसको स्केल यूज़ नहीं करना क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करें तो कंस्ट्रक्शन में वी यूज़ कंपास, ठीक है। तो हम आर्क ड्रा करके फिर उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ए को एस सेंटर लेके अपनी कंपास को ओपन किया 8 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे क्या 8 सेंटीमीटर मुझे चाहिए, तो मैंने कंपास को ओपन कर लिया 8 सेंटीमीटर। ए पे, ये जो ए को सेंटर लेके मैंने एक आर्क लगा दी 8 सेंटीमीटर पे। अब मैंने दूसरी लेंथ मेरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने अपनी कंपास ओपन की 4 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया सेकेंड आर्क लगा ली। अब क्या है, अब हमने ये जो पॉइंट आपका ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे आपने क्या करना है ज्वाइन कर लेना है दोनों पॉइंट को, ए को सी के साथ और बी को सी के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आप ये देखें एक ट्रायंगल ड्रा हो गई, ठीक है। अब इसके तीनों साइड डिफरेंट हैं, ठीक है, तीनों लेंथ्स डिफरेंट हैं, ये आपकी ट्रायंगल आ गई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। तो जो आपने स्टेप्स किए हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो पॉइंट आप ड्रा करते जाएं साथ साथ लिखते जाओ। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा की, कितनी 6 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया ड्रा।
लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया था, ए को एज अ सेंटर लेके 8 सेंटीमीटर आर्क लगाई। तो मैंने लिखा टेक पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस आपने उस पर आर्क लगा लेनी है। आर्क क्या है, सेमी सर्कल, ये एक तरह का होता है। तो हमारे पास उसके लिए रेडियस हमें मालूम होना चाहिए। तो वो 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर से थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, टेक पॉइंट बी एज अ सेंटर, बी को मैंने सेंटर लिया और ड्रा कर दिया अनदर आर्क। ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूसरी आपकी लेंथ थी, तो हमने क्या किया 4 सेंटीमीटर ले ली, उसके लिए आर्क ड्रा कर ली, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है, इसको मैंने पॉइंट सी, ये सी का नाम दे दिया इसको हमने। जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करनी थी वो सी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ज्वाइन पॉइंट ए टू सी। अब ये जो इंटरसेक्टिंग जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करनी है, ए को सी से ज्वाइन कर लें और बी को सी से ज्वाइन कर लें। तो ये हमने स्टेप किया था, तो उसी स्टेप को हमने लिख लिया, ज्वाइन पॉइंट ए टू सी एंड बी टू सी। थर्ड ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आपके पास क्या है, ए बी सी रिक्वायर्ड, ये एक ट्रायंगल बन गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें ये 11.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का ब्रेकडाउन में जस्ट पार्ट 1 गिवन है, तो वो हमने डन कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ही आपने अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। प्रॉपर कंपास को यूज़ करते हुए, स्केल को यूज़ करते हुए आपने फिगर ड्रॉ करनी है, और फिर जो फिगर आपने ड्रॉ की, जो जो स्टेप करने हैं उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने मेंशन कर लेने। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आज का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।